पिछली वाली वीडियो में बात कर रहे थे अपन परिवर्त मैट्रिक्स के बारे में, यानी मैट्रिक्स की ट्रांसपोज मैट्रिक्स के बारे में बात कर रहे थे अपन। वहां निकालना भी बताया था मैंने ट्रांसपोज मैट्रिक्स। आज की वीडियो में पढ़ेंगे अपन सममित तथा विषम सममित मैट्रिक्स। सममित तथा विषम सममित मैट्रिक्स। विषम सममित मैट्रिक्स। देखिए सममित तथा विषम सममित मैट्रिक्स क्या होता है, आज की वीडियो में ये पढ़ेंगे। देखिए यहां लिख देता हूं मैं, डेफिनेशन लिख देता हूं। पहले सममित मैट्रिक्स की लिख देता हूं। कोई वर्ग मैट्रिक्स ए, कोई वर्ग मैट्रिक्स, कोई वर्ग मैट्रिक्स ए सममित मैट्रिक्स कहलाता है। सममित मैट्रिक्स कहलाता है यदि ए का ट्रांसपोज यानी ट्रांसपोज ऑफ ए बराबर हो मैट्रिक्स ए के, यानी इस कंडीशन में मैट्रिक्स ए सममित मैट्रिक्स कहलाता है। यहां देखिए कोई वर्ग मैट्रिक्स ए दे रखा है, इस वर्ग मैट्रिक्स ए को सममित मैट्रिक्स कहेंगे यदि तभी कहेंगे जब वर्ग मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज ए के बराबर हो, तो इस कंडीशन में ए को कहेंगे अपन सममित मैट्रिक्स। नेक्स्ट, कोई वर्ग मैट्रिक्स ए, कोई वर्ग मैट्रिक्स ए विषम सममित मैट्रिक्स होता है या विषम सममित मैट्रिक्स कहलाता है। विषम सममित मैट्रिक्स कहलाता है यदि ए का ट्रांसपोज बराबर हो माइनस ए के। इस कंडीशन में वर्ग मैट्रिक्स ए को कहेंगे अपन विषम सममित मैट्रिक्स। ध्यान दें, जैसे ये कोई वर्ग मैट्रिक्स ए है और इसकी जांच करनी है हमें कि वर्ग मैट्रिक्स ए सममित है या विषम सममित है। तो इसके लिए इतना ध्यान रखना है अपने को कि ए का ट्रांसपोज ज्ञात करेंगे, और ट्रांसपोज ज्ञात करना मैंने पिछली वाली वीडियो में आपको बताया है। यानी ट्रांसपोज के लिए क्या करना है अपने को, मैट्रिक्स ए की सभी पंक्तियों को स्तंभों में बदल देंगे और सभी स्तंभों को पंक्तियों में बदल देंगे। तो इस तरीके से अपन ट्रांसपोज ज्ञात कर सकते हैं। देखिए मैं कह रहा था आपसे कि जैसे ये कोई वर्ग मैट्रिक्स ए है और इस मैट्रिक्स की हमें जांच करनी है कि मैट्रिक्स ए सममित है या विषम सममित है, तो इसके लिए अपन मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज निकाल लेंगे। ए का ट्रांसपोज ज्ञात कर लेंगे, फिर देखेंगे कि ए के ट्रांसपोज का मान ए के बराबर आता है, यानी मैट्रिक्स ए के बराबर आ जाता है, तो इस कंडीशन में मैट्रिक्स ए को कहेंगे अपन सममित मैट्रिक्स। और ए के ट्रांसपोज का मान यदि ए के ऋणात्मक मान के बराबर आता है, यानी माइनस ए के बराबर आता है, तो मैट्रिक्स ए को कहेंगे अपन विषम सममित मैट्रिक्स। तो ये होता है सममित तथा विषम सममित मैट्रिक्स की डेफिनेशन। इतना ध्यान रखना है कि ये कोई वर्ग मैट्रिक्स ए है तो इसकी जांच करनी है कि सममित है या विषम सममित। तो इसके लिए कुछ नहीं करना, अपने को ए का ट्रांसपोज ज्ञात कर लेंगे, फिर देखेंगे कि ए का ट्रांसपोज ए के बराबर आ जाता है तो ए को इस कंडीशन में सममित कहेंगे, इस कंडीशन में सममित कहेंगे ए को। और यदि ए का ट्रांसपोज बराबर आता है माइनस ए के, तो इस कंडीशन में ए को विषम सममित मैट्रिक्स कहेंगे। ये होता है, ठीक है। तो ध्यान रखें, जैसे ये कोई वर्ग मैट्रिक्स ए दे रखा है और उसकी हमें जांच करनी है कि सममित है या विषम सममित है, तो इसका ट्रांसपोज ज्ञात कर लेंगे। ए का ट्रांसपोज ए के बराबर आता है तो ए को सममित कहेंगे, ए सममित मैट्रिक्स होगा। और यदि ए का ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर आता है तो ए को कहेंगे अपन विषम सममित मैट्रिक्स। तो ये इस तरीके से अपन जांच कर सकते हैं ये मैट्रिक्स सममित है या विषम सममित। अब देखिए मैट्रिक्स, ये सममित तथा विषम सममित मैट्रिक्स की कुछ प्रॉपर्टियां हैं, वो बता देता हूं मैं। सममित तथा विषम सममित मैट्रिक्स के गुणधर्म। सममित तथा विषम सममित मैट्रिक्स के गुणधर्म।
मैट्रिक्स के गुणधर्म। तो कुछ प्रॉपर्टी है वो देख लीजिए आप, बता देता हूं। देखिए यहां पहली प्रॉपर्टी, जैसे कोई वर्ग मैट्रिक्स ए है, किसी वर्ग मैट्रिक्स ए के लिए वर्ग मैट्रिक्स ए के लिए ए प्लस ए का ट्रांसपोज सदैव सममित तथा ए माइनस ए का ट्रांसपोज सदैव विषम सममित होता है। ये पहला गुणधर्म है। देखिए यहां किसी वर्ग मैट्रिक्स ए के लिए ए प्लस ए का ट्रांसपोज सदैव सममित मैट्रिक्स होता है, यानी ये जो मैट्रिक्स है ना वो सदैव सममित होता है, तथा ए माइनस ए का ट्रांसपोज सदैव विषम सममित होता है। यानी जैसे कोई वर्ग मैट्रिक्स ए दिया हुआ है हमें, ये कोई वर्ग मैट्रिक्स ए दे रखा है, ठीक, इससे कोई मतलब नहीं है कि ए सममित मैट्रिक्स है या विषम सममित मैट्रिक्स है, ठीक, इससे कोई मतलब नहीं है, सममित भी है या सममित नहीं भी है, तो इससे कोई मतलब नहीं है। मैं कह रहा हूं कि ए कोई वर्ग मैट्रिक्स है, तो इस वर्ग मैट्रिक्स ए के लिए ए प्लस ए का ट्रांसपोज, यानी ये जो मैट्रिक्स है ना ये सदैव सममित होता है 100%, चाहे इसकी जांच करें अपन चाहे नहीं करें, अपन डायरेक्ट देख के ये कह सकते हैं कि ए प्लस ए का ट्रांसपोज सदैव सममित होता है, और ए माइनस ए का ट्रांसपोज सदैव विषम सममित होता है, चाहे इसकी जांच करो या नहीं, देखते ही अपन ये कह सकते हैं कि ये विषम सममित है और ये सममित मैट्रिक्स है। यानी मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जैसे कोई वर्ग मैट्रिक्स ए दे रखा है, इस वर्ग मैट्रिक्स ए के लिए ए का ट्रांसपोज निकालें और ए के ट्रांसपोज को ए में जोड़ दें, यानी मैट्रिक्स ए को और इसकी परवर्त मैट्रिक्स दोनों को यदि जोड़ दिया जाए तो नई मैट्रिक्स जो प्राप्त होगी, नई मैट्रिक्स का मतलब है ए प्लस ए का ट्रांसपोज, ये जो मैट्रिक्स प्राप्त हुआ है ना वो 100% सममित होता है, तथा यदि मैट्रिक्स ए में से मैट्रिक्स ए के ट्रांसपोज को घटा दें तो ये जो नई मैट्रिक्स आएगी ए माइनस ए का ट्रांसपोज, ये 100% विषम सममित मैट्रिक्स होता है। ये इसका पहला गुणधर्म है, ठीक, या मैं यहां सिद्ध करके भी बताऊंगा। कोई मैट्रिक्स ए लूंगा जहां मैं ये सिद्ध करूंगा कि ए प्लस ए का ट्रांसपोज सदैव सममित मैट्रिक्स होता है तथा ए माइनस ए का ट्रांसपोज सदैव विषम सममित मैट्रिक्स होता है, ये अपन यहां प्रूफ करेंगे, ठीक। तो प्रूफ करने के लिए क्या कर रहे हैं अपन, देखिए यहां जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं। अब जैसे ए कोई मैट्रिक्स ले रहा हूं मैं, ये ए कोई मैट्रिक्स लिया है मैंने, ठीक, 4 -2 1 और 2, ये कोई वर्ग मैट्रिक्स लिया है मैंने ए, ठीक। अब मैं ये कह रहा हूं कि ए चाहे सममित है विषम सममित है, इससे कोई मतलब नहीं है, चाहे ये सममित हो चाहे ये विषम सममित हो। मैं बात कर रहा हूं यहां ए प्लस ए के ट्रांसपोज की, तो ए प्लस ए का ट्रांसपोज यानी ये मैट्रिक्स ज्ञात करेंगे पहले, फिर देखेंगे कि ये सममित है या नहीं है। तो पहले तो ट्रांसपोज ज्ञात कर लेता हूं मैं, इसका ट्रांसपोज निकालेंगे। ट्रांसपोज के लिए इसके सभी पंक्तियों को स्तंभों में बदलना और सभी स्तंभों को पंक्तियों में बदलना है। तो यहाँ पहली पंक्ति को मैं पहला स्तंभ बना देता हूँ, उसका ट्रांसपोज ले लिया है मैंने, पिछली वीडियो में आपको बताया मैंने खूब अच्छे से ट्रांसपोज लेना। तो ये ए का ट्रांसपोज ज्ञात कर लिया है, यानी पहली पंक्ति को पहला स्तंभ बना दिया, दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ बना दिया, तो ये ए का ट्रांसपोज हो गया। अब बात कर रहे हैं कि हमें ये मैट्रिक्स ज्ञात करना है, ए प्लस ए का ट्रांसपोज। इन दोनों मैट्रिक्सों को जोड़ रहा हूं, ए प्लस ए का ट्रांसपोज ज्ञात कर रहे हैं। तो पहले तो ए का मान रख लेता हूं मैं यहाँ 4 1 -2 और 2, ये तो ए का मान रख लिया है मैंने, प्लस ए के ट्रांसपोज का मान रखेंगे, ठीक, 4 -2 1 और 2, ठीक है। इन दोनों को जोड़ देंगे, जोड़ने पर ये मैट्रिक्स प्राप्त होगा अपने पास। जोड़ेंगे इसको, 4 + 4 यानी 8, -2 और 1 यानी -1,
1 -2 यानी -1, 2 और 2 यानी 4। ठीक है, इस तरीके से मैंने इसको जोड़ लिया है। ठीक, अब यहां देखिए मैं ये कह रहा था कि ये जो मैट्रिक्स आया ना, आएगा A + A का ट्रांसपोज, ये सदैव सममित मैट्रिक्स होगा। ये वाला जो मैट्रिक्स है ये सममित मैट्रिक्स है, यानी ये जो मैट्रिक्स प्राप्त हुआ है A + A का ट्रांसपोज, ये 100% सममित होगा, 100% सममित। अब इसकी जांच करके भी दिखाऊंगा कि ये सममित है या नहीं है। तो ये जांच करने के लिए क्या कर रहे हैं अपन, देखिए मैंने आपको जांच करने का तरीका बताया है कि किसी मैट्रिक्स की जांच कैसे करते हैं अपन कि वो सममित है या विषम सममित है। अब जैसे ये कोई वर्ग मैट्रिक्स है A, अब हमें A की जांच करनी है कि सममित है या विषम सममित है। तो A सममित होगा यदि A का ट्रांसपोज बराबर A हो, तो इस कंडीशन में A सममित होता है। और यदि A का ट्रांसपोज बराबर हो -1 के, तो A विषम सममित होता है। इस कंडीशन में A विषम सममित होता है। इस कंडीशन में तो A सममित हुआ, इसमें A विषम सममित होगा, विषम सममित। तो जांच करने के लिए क्या करना है, जैसे हमें किसी मैट्रिक्स की जांच करनी है तो उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ज्ञात करते हैं। जैसे A की जांच करनी है तो A का ट्रांसपोज निकालेंगे। A का ट्रांसपोज यदि A के बराबर आता है तो A को सममित मैट्रिक्स कहेंगे, यानी ये सममित होगी। और A का ट्रांसपोज यदि -A के बराबर आता है तो A विषम सममित होगा। अब हमें यहाँ इसकी जांच करनी है, इसकी जांच नहीं करनी है, A की जांच नहीं करनी है। A सममित है या विषम सममित है, इससे कोई मतलब नहीं है। मैं कह रहा हूं कि A + A का ट्रांसपोज 100% सममित होता है। तो ये जो मैट्रिक्स है ये 100% सममित होगा, तो इसकी जांच कर रहे हैं। जांच करने का तरीका बता दिया, A की जांच करते हैं तो A का ट्रांसपोज निकालते हैं। अब हमें इसकी जांच करनी है A + A के होल, A + A के ट्रांसपोज के, तो इसका होल ट्रांसपोज ज्ञात करेंगे। और इसका होल ट्रांसपोज यदि इसी मैट्रिक्स के बराबर आता है तो ये सममित होगा, अन्यथा सममित नहीं होगा। इधर देखिए, अब मैं A + A के ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज ज्ञात कर रहा हूं, यानी इसका ट्रांसपोज लेंगे। तो इसका ट्रांसपोज लेंगे, पहली पंक्ति पहला स्तंभ बना देता हूं। 8 - 1 है तो पहला स्तंभ बना दिया है 8 - 1। यहां दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ -1 और 4। अब यहां देखिए आप कि ये जो मैट्रिक्स प्राप्त हुआ है, ये वाला मैट्रिक्स, इस वाले मैट्रिक्स को मैं पुनः लिख सकता हूं A + A का ट्रांसपोज। भाई ये तो मैट्रिक्स आया है ये वाला, और ये बराबर है A + A के ट्रांसपोज के, तो इसको लिख दिया A + A का ट्रांसपोज। अब यहां देखिए, इस मैट्रिक्स का मैंने ट्रांसपोज निकाला और इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इसी मैट्रिक्स के बराबर आया, यानी इस मैट्रिक्स की जांच की है मैंने। जांच करने के लिए क्या किया है, इसका ट्रांसपोज निकाला है, जहां इसका ट्रांसपोज इसी मैट्रिक्स के बराबर आया है, यानी A + A का ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज बराबर आया है A + A के ट्रांसपोज के। तो इसका मतलब है ये इस कंडीशन को अप्लाई करता है, यानी ये तो A मान लेंगे पूरे को, ये तो A है, इसका ट्रांसपोज A के ही बराबर है, ये वाली कंडीशन A का ट्रांसपोज बराबर A है, तो इस कंडीशन में A सममित होगा। तो इस कंडीशन में A + A का ट्रांसपोज सममित है, अर्थात मैं ये कह सकता हूं, अर्थात A + A का ट्रांसपोज सममित मैट्रिक्स है, सममित मैट्रिक्स है, क्योंकि ये जो मैट्रिक्स है वो इस कंडीशन को अप्लाई करता है, यानी A + A का ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज बराबर आता है A + A के ट्रांसपोज के, तो A सममित होगा। ठीक, तो यही मैं कह रहा था कि किसी वर्ग मैट्रिक्स A के लिए A + A का ट्रांसपोज सदैव सममित होता है, यानी 100% ये सममित है, ये वाला पार्ट। ठीक, ऐसे ही ये तो A मैट्रिक्स A के लिए है। यदि कोई वर्ग मैट्रिक्स B हो तो B + B का ट्रांसपोज 100% सममित होगा, ये चाहे इसकी जांच करो चाहे मत करो। ठीक, आगे चलते हैं। तो यहां मैंने आपको बता दिया है कि A + A का ट्रांसपोज सममित मैट्रिक्स होगा, ये प्रूफ किया है। आगे चलते हैं। देखिए यहां फिर मैंने लिखा कि A - A का ट्रांसपोज सदैव विषम सममित होता है।
तो इसी तरीके से इसको भी प्रूफ करते हैं, कर देंगे कि a माइनस ए का ट्रांसपोज विषम सममित है। तो यहाँ a माइनस ए का ट्रांसपोज ज्ञात कर रहा हूं मैं, a माइनस ए का ट्रांसपोज, यानी a में से a के ट्रांसपोज को घटाएंगे। तो पहले तो मैं a को लिख लेता हूँ, a है यहाँ 4 माइनस 2 1 और 2, माइनस करेंगे अपन इसमें से a के ट्रांसपोज को, तो इसको भी लिख लेता हूँ 4 माइनस 2 1 और 2, इसको लिख लिया है। ठीक, कैलकुलेट करेंगे अपन इसको, कैलकुलेट करेंगे 4 माइनस 4 यानी यहाँ आएगा 0, ठीक, 1 4 माइनस 4 यानी 0, 1 माइनस माइनस 2 करेंगे तो माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 2 और 1 यानी 3 आएगा, ये माइनस 2 और माइनस 1 यानी माइनस 3 आएगा, यहाँ 2 माइनस 2 यानी यहाँ 0 आएगा, यानी ये मैट्रिक्स प्राप्त हुआ, a माइनस ए का ट्रांसपोज बराबर आया है इस मैट्रिक्स के। ठीक है, अब यहाँ इसकी जांच करनी है कि सममित है या विषम सममित है। तो अभी मैंने कंडीशन बताई थी यहाँ, जैसे a की जांच करते हैं तो अपन a का ट्रांसपोज निकालेंगे, और a का ट्रांसपोज यदि a के बराबर आता है तो इस कंडीशन में a सममित होता है, और a का ट्रांसपोज यदि माइनस a के बराबर आता है तो इस कंडीशन में a विषम सममित होता है। ठीक है, तो यहाँ इसकी जांच करनी है, तो इसकी जांच करने के लिए इसका ट्रांसपोज निकाल रहे हैं, इधर देखें, यानी अपन निकालेंगे अपन a माइनस ए के ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, इसका मान निकालेंगे। तो उसके होल ट्रांसपोज निकालने के लिए सभी पंक्तियों को स्तंभ में बदल देते हैं, परवर्त मैट्रिक्स ज्ञात कर रहे हैं इसकी। पहली पंक्ति को पहला स्तंभ बना दिया है, 0 माइनस 3 0 माइनस 3 और 0 3 और 0 3 0, दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ बना दिया है। अब यहाँ देखें, इसमें से मैंने माइनस को कॉमन ले लिया है, यानी इसमें से माइनस जब कॉमन लेंगे तो 0 3, माइनस को कॉमन निकाल दिए हैं, प्रत्येक अवयव में से माइनस को बाहर निकालेंगे, 0 यहाँ आएगा 3, ये माइनस का 3 हो जाएगा और ये 0। अब यहाँ देखें कि इस माइनस को तो जो का तो लिखा, इस माइनस को, ये जो मैट्रिक्स है ये वाली है, इसका मान बराबर है a माइनस ए के ट्रांसपोज के, तो इसका मान लिख दिया है मैंने a माइनस ए के ट्रांसपोज के, यानी इस माइनस को जो का त्यों लिख दिया, और इसका जो मान है वो इसके मान के बराबर है। ठीक है, इस तरीके से लिख दिया। अब यहाँ देखिए कि a माइनस ए का ट्रांसपोज, यानी मैं ये एक मैट्रिक्स है जहां इसका ट्रांसपोज इस मैट्रिक्स के ऋणात्मक मान के बराबर है। इससे सिद्ध होता है कि a माइनस ए का ट्रांसपोज विषम सममित मैट्रिक्स है। यहां देखें आप कि इस कंडीशन को अप्लाई करता है, जैसे a कोई वर्ग मैट्रिक्स है जहां इसका ट्रांसपोज यदि a के ऋणात्मक मान के बराबर है तो a विषम सममित होता है। यहाँ a के स्थान पर है, देखिए इस कंडीशन को अप्लाई कर रहा है, a के स्थान पर है a माइनस ए का ट्रांसपोज, जहां इसका ट्रांसपोज माइनस इसी के बराबर है, यानी इसमें इस कंडीशन को अप्लाई करता है, तो इसका मतलब है a माइनस ए का ट्रांसपोज विषम सममित है। अर्थात मैं ये कह सकता हूं यहाँ कि ये जो मैट्रिक्स है a माइनस ए का ट्रांसपोज विषम सममित है, विषम सममित है। तो यहाँ इस तरीके से देख सकते हैं कि किसी वर्ग मैट्रिक्स A के लिए a प्लस ए का ट्रांसपोज सदैव सममित होता है, तथा a माइनस ए का ट्रांसपोज सदैव विषम सममित होता है। अब दूसरी प्रॉपर्टी और देखें इसकी आप, ये पहली प्रॉपर्टी हो गई। सेकंड प्रॉपर्टी, मैट्रिक्स किसी वर्ग मैट्रिक्स A को सममित तथा विषम सममित के रूप में लिख सकते हैं। यानी देखिए दूसरी प्रॉपर्टी, कोई वर्ग मैट्रिक्स A या किसी वर्ग मैट्रिक्स A को, किसी वर्ग मैट्रिक्स A को वर्ग मैट्रिक्स A को सममित तथा विषम सममित की योगफल के रूप में निम्न प्रकार लिख सकते हैं, निम्न प्रकार व्यक्त कर सकते हैं। यहां देखें, जैसे कोई वर्ग मैट्रिक्स ए दे रखा है, इस वर्ग मैट्रिक्स ए को सममित तथा विषम सममित
के योगफल के रूप में निम्न प्रकार व्यक्त कर सकते हैं। अब जैसे ये कोई मैट्रिक्स है, वर्ग मैट्रिक्स ए है, इसको सममित तथा विषम सममित के योगफल के रूप में लिखना है, तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं अपन, ए इक्वल टू 1/2 ए प्लस ए का ट्रांसपोज प्लस 1/2 ए माइनस ए का ट्रांसपोज, यानी मैट्रिक्स ए है, इसको हमें सममित तथा विषम सममित के योगफल के रूप में व्यक्त करना है, यानी इसके रूप में। तो ए मैट्रिक्स है, यहां देखें मैंने अभी बताया था आपको, पढ़ाया है पहले प्रॉपर्टी में, पहले गुणधर्म में, कि ये वाला जो पार्ट है ये सममित होता है, यानी ये जो वाला पार्ट है ना ये सममित होता है, और ये वाला जो पार्ट है ना ये विषम सममित होता है। अब इस पार्ट में 1/2 का गुणा हो रहा है, तो अदिश राशि का गुणा करने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यदि सममित मैट्रिक्स में किसी अदिश राशि का गुणा करें तो वो सममिति प्राप्त होता है, जिससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। और विषम सममित मैट्रिक्स में यदि अपन किसी अदिश राशि का गुणा करें तो विषम सममित मैट्रिक्स पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वो विषम सममित ही रहता है। अब यहाँ a प्लस ए का ट्रांसपोज सममित है, इसमें 1/2 का गुणा किया है, तो इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, अभी भी ये सममित ही होगा। यानी ये वाला जो पार्ट है, यानी 1/2 ए प्लस ए का ट्रांसपोज, ये सममित ही होगा, तो ये तो है सममित मैट्रिक्स। और ये वाला जो पार्ट है ये विषम सममित है, मैंने अभी बताया आपको यहाँ पहली प्रॉपर्टी में, और इसमें 1/2 का गुणा हो रहा है, तो 1/2 का गुणा करने से विषम सममित ही रहेगा, ऐसा नहीं है कि इस पर कोई प्रभाव पड़ेगा। यानी विषम सममित में किसी अदिश राशि का गुणा किया जाए तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, विषम सममित ही रहेगा। तो अभी भी ये वाला जो पार्ट है, यानी 1/2 ए माइनस ए का ट्रांसपोज, ये भी विषम सममिति है, विषम सममित। तो मैट्रिक्स ए को, ये तो सममित पार्ट हुआ, सममित, और ये विषम सममित, और इन दोनों की योग के रूप में व्यक्त किया, यानी प्लस का चिन्ह है यहाँ प्लस, तो ये तो सममित पार्ट और ये विषम सममित पार्ट, यानी ये तो हो गया सममित और ये वाला पार्ट हो गया विषम सममित। तो यहाँ देखिए मैंने यही लिखा है, वर्ग मैट्रिक्स ए को सममित तथा विषम सममित के योग के रूप में इस तरीके से व्यक्त कर सकते हैं। तो ये कोई मैट्रिक्स ए लिया था मैंने, जहां देखिए ए का मान इसके बराबर है, इसको कैलकुलेट करके देखिए आप, कैलकुलेट, यहाँ 1/2 का अंदर गुणा करें हाफ ए आएगा। चलो यहाँ दिखा के देता हूं मैं, इसको देखें, ये प्लस का चिन्ह है, प्लस, यहां देखिए इस 1/2 का अंदर गुणा करेंगे तो यहाँ आएगा a/2 और यहाँ आएगा प्लस ए का ट्रांसपोज बटे 2 प्लस इसका गुणा करेंगे a/2 और यहाँ आएगा माइनस ए के ट्रांसपोज बटे 2। यहाँ देखिए इससे ये तो प्लस का और ये माइनस का, ये तो कैंसिल हो गया, a/2 और a/2 जुड़कर a के बराबर हो जाएगा, a इक्वल टू a। अर्थात मैं ये कहना चाहता हूं कि a का जो मान है वो इसके मान के बराबर है। जहां ये वाला जो पार्ट है ये सममित पार्ट और ये वाला पार्ट विषम सममित है। तो मैट्रिक्स ए को सममित तथा विषम सममित मैट्रिक्स के योगफल के रूप में लिखा है मैंने, तो इस तरीके से व्यक्त कर सकते हैं। ये सूत्र है, आपको याद रखना है। जैसे कोई मैट्रिक्स सवाल में इस तरीके से देगा, कोई मैट्रिक्स ए दे देगा, फिर पूछेगा कि इसको सममित तथा विषम सममित के योगफल के रूप में लिखिए, तो हमें ये वाला पार्ट निकालना पड़ेगा, यानी 1/2 ए प्लस ए का ट्रांसपोज ये निकालेंगे और ये निकालेंगे और दोनों को योग लगा के लिख देंगे, प्लस का चिन्ह लगा के। तो इस तरीके से व्यक्त कर सकते हैं। दैट्स ऑल।